नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा देश। अगले साल लोकसभा चुनाव है। मई लगभग प्रस्तावित है कि लोकसभा चुनाव हो जाए और जून में हमें 18वीं लोकसभा देखने को मिले भी। उससे पहले वर्ष 2023 माह नवंबर 5 राज्यों के चुनाव आज संपन्न हो गए। दक्षिण का इकलौता राज्य तेलंगाना का आज चुनाव शाम 6 बजे समाप्त हो गया। 6:30 बजे से तमाम एग्जिट पोल आने लगे, रुझान आने लगे। उन रुझानों ने कहीं कांग्रेस की सांसें बढ़ा दी तो कहीं भाजपा के माथे पर पसीना आ गया। इन्हीं तमाम एग्जिट पोल का आज हम विश्लेषण करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल क्या कहते हैं। एग्जिट पोल क्या 3 दिसंबर को जब मतपेटियां खुलेंगी तो एग्जिट पोल में बदलेंगे? ये भी अपने आप में एक सवाल रहेगा इनसे। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अबरार, मैं सबसे पहले राजस्थान से शुरू करूंगा। राजस्थान पर सबकी निगाहें हैं कि क्या राजस्थान अपने रिवाज को बदलेगा या राजस्थान के लोगों का मिजाज इस बार बदलेगा और कांग्रेस दोबारा से 1998 के बाद से पहली बार ऐसा होगा अगर कांग्रेस अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करती है, वापस आती है, या कांग्रेस को राजनीतिक वनवास सहना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो तमाम एग्जिट पोल आए, अगर उसको जो मैंने देखा तो उसमें भाजपा को 111 से 120 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस लगभग 74 से 85 पर सिमटती जा रही है। तो राजस्थान का एग्जिट पोल क्या कहता है? देखिए, राजस्थान पर इस बार सभी की नज़रें इसलिए भी टिकी हुई हैं और एग्जिट पोल जिस ढंग से उसके आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, दरअसल ये दर्शाते हैं कि जो वहाँ का एक रिवाज रहा है, राजस्थान की जनता उसी तरफ जा रही है। क्योंकि आप आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं 100 के अंदर सिमट रही है और जाहिर सी बात है कि हालांकि 100 के अंदर सिमटने के बावजूद भी जो बहुमत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं उनके करीब जरूर है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी बाजी मार रही है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर बाजी इसलिए भी मार रही है क्योंकि अशोक गहलोत ने जो अपने पद को लेकर के, अपनी गरिमा को लेकर के जो पूरे जो है प्रदेश में एक राजनीतिक उथल पुथल मचा करके रखा था और लगातार आप देख रहे थे कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपने अंदरूनी लड़ाई में लगातार जो है फंसती चली जा रही थी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग जाना इसलिए भी चाहेंगे क्योंकि उन्हें एक स्थिर सरकार चाहिए। और अब देखिए, कांग्रेस की सरकार भले ही जो है चल जरूर रही थी, लेकिन उस सरकार पर स्थिरता जो है वो ना तो हाईकमान का नजर आ रहा था और न ही जो है प्रदेश के जो तमाम जो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता थे वो हाईकमान की बातों को भी उस तरीके से नहीं ले रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे। अगर आप देखिए कि ये जो फैसला जनता जो इस बार सुना रही है वो भाजपा के पक्ष में जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मंथन करने पर मजबूर करेगा कि आप पार्टी के भीतर जो है इस तरीके से अपने ही मतों को लेकर के लड़ते झगड़ते रहेंगे तो जनता आपको सत्ता से खदेड़ देगी। बहुत धन्यवाद अबरार। मेरा अगला सवाल मध्य प्रदेश पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहते हैं, हिंदुस्तान का दिल कहते हैं। वहाँ पर लगभग 2005 से लगातार शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। 1 साल अगर कमलनाथ का शासन छोड़ दिया जाए, एंटी इनकम्बेंसी एक देखने को मिल रही है, लेकिन एग्जिट पोल में अबरार वो एंटी इनकम्बेंसी निकल कर नहीं आ रही। अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 95 से 130 अलग अलग एग्जिट पोल का मीडियन निकाले तो 95 से 130 भाजपा के पक्ष में जा रहा है और कांग्रेस के पक्ष में 97 to 107, 97 से 107। तो आखिर क्या कारण आपको दिखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी कंबेंसी होते हुए भी उन्हें वॉक ओवर मिल रहा है, वो रुझानों में एग्जिट पोल में आगे दिख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो लगभग तमाम आज तक की बात करें, एबीपी, इंडिया टीवी, तमाम जो सर्वे हैं वो भाजपा के पक्ष में। मात्र अगर एक जो है अगर हम बात करें टाइम्स नाउ की तो वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे है, लेकिन उसमें भी सीटों का जो फासला है वो कोई खास नहीं है, मात्र 3-4 सीटें हैं। तो इस तरीके का हेरफेर जो है एग्जिट पोल में लगातार हम देखते रहते हैं। लेकिन जहां तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है
है तो शिवराज सिंह चौहान, जाहिर सी बात है कि इतने लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उनके खिलाफ पार्टी के भीतर भी कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार मुख्यमंत्री बनने की कतार में अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी नुकसान हुआ है वहां पर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार उनके साथ नहीं है। भले ही कमलनाथ इस बात को लेकर के दावे करते रहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तोप नहीं है, उनके बगैर भी कांग्रेस पार्टी बाजी मारेगी, लेकिन अब देखिए कि ये एग्जिट पोल दर्शा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा फैक्टर है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उसका नुकसान जरूर झेलती नजर आएगी। और शिवराज सिंह चौहान को इस बात का भी फायदा हुआ है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश के चुनाव को काफी ज्यादा मजबूत ढंग से लिया है। यही वजह रही कि केंद्र के 3 मंत्रियों को भी वहां पर उतारा, कई सांसदों को उतारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी उतारे जाने की खबरें लगातार चल रही थी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की जो मेहनत थी वो दरअसल इस वक्त मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। आदिवासी प्रदेश की ओर चलता हूं, उसके बाद तेलंगाना पे संक्षिप्त में मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल का शासन काका काका के नाम से वो पूरे छत्तीसगढ़ में विख्यात भी हैं, लेकिन टक्कर दिख रही है वहाँ पर कि रमन सिंह का 15 साल का शासन और भूपेश बघेल का 5 साल का शासन, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को बीजेपी कड़ी तक टक्कर दे रही है। क्या भूपेश बघेल पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे, या कहीं ना कहीं जो ये बैटिंग ऐप का पूरा मसला निकल कर आया वो चुनाव मतदान में असर कर गया? देखिए, भूपेश बघेल जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में योजनाओं को लेकर के खास तौर से जनता से सीधे तौर पर वो कनेक्ट करने की कोशिश करते ज़रूर हैं, लेकिन आप देखिए भ्रष्टाचार का मामला और उस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी कैंपेनिंग की चुनाव के आखिरी समय पर, और जाहिर सी बात है कि उसका कहीं ना कहीं उन्हें एग्जिट पोल में फ़ायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांटे की टक्कर ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर रमन सिंह को भी उस तरीके से भाजपा ने प्रोजेक्ट नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही थी। तो वहां पर भी जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है एग्जिट पोल के अगर लिहाज से हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी इतनी आसानी से जीत हासिल नहीं कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका भी लग सकता है। मुझे लगता है कि अगर जो फासले भी होंगे जीत के तो 1-2 सीट का ही हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो रमन सिंह का जो अपना कैंप है, उनके साथ जो तमाम मंत्री, जो तमाम विधायक लगातार नजर आते हैं, दरअसल मुझे लगता है कि उसकी वजह से भाजपा को भी एक बड़ा फायदा। दूसरा एक अहम पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प परिवर्तन यात्रा दूसरे आप कह सकते हैं कि चरण की शुरुआत की थी, वो छत्तीसगढ़ से की थी। जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम बड़े चेहरे वहां पर लगातार कैंपेनिंग करते नजर आए थे। तो जनता कहीं ना कहीं इन बातों को जहन में रख करके जरूर वोट की होगी और ये भाजपा के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। अंतिम सवाल तेलंगाना पे, दक्षिण का ये राज्य कौन साध रहा है, बीआरएस या कांग्रेस या भाजपा भी कहीं ना कहीं खेल में बनी हुई है? देखिए, तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो भले ही कांग्रेस पार्टी जो वहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंकी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार वहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार में कई मुद्दों को लेकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने स्टार कैंपेनर को वहाँ पर उतारा, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा, तमाम वहाँ पर उतर करके जिस तरीके से जनता को अपनी तरफ कन्विंस करने की कोशिश की है और चुनावी आप कह सकते हैं कि बिसात लगातार बीआरएस या फिर कांग्रेस की लग रही थी, वो दरअसल आखिर समय पर आकर के ख़त्म हो गया। और ख़ास तौर से जो एक अहम मुद्दा योगी आदित्यनाथ ने उठाया मुस्लिम रिजर्वेशन का लेकर के, तो उस पर भी कहीं ना कहीं जनता ज़रूर सोची होगी, विचार विमर्श की होगी। और मुझे लगता है कि एक बार भले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो साउथ में बीजेपी लगातार खत्म होती चली जा रही थी, मुझे लगता है कि तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी को एक स्टार्ट ज़रूर इस बार मिलने जा रही है। और एग्जिट पोल में भले ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अहम मुद्दे उठाए गए थे भाजपा की तरफ से, उस पर जनता ज़रूर उनके साथ जाना चाहेगी। बहुत धन्यवाद अबरार हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
ये हमारे साथ सहयोगी थे अबरार, और इन्होंने तेलंगाना से लेकर उत्तर पूर्व और केंद्र से लेकर राजस्थान मध्य प्रदेश पर एग्जिट पोल पर अपनी बात कही। आप दर्शकों को क्या लगता है कि 3 तारीख को परिणाम किसके पक्ष में होंगे? लोग कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाएंगे या कमल का फूल खिलाएंगे? आप हमें अपनी राय जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट के साथ। धन्यवाद।